खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक में उतरे फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। 23 मार्च योम पाकिस्तान के हवाले से मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अहद करता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं हम उन्हें ज़ाया नहीं होने देंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम था वो दोबारा हासिल करने के लिए हम दिन रात एक करके पाकिस्तान को वही पोजीशन जो 2017 में हमसे छीनी गई थी वो दोबारा हम इंशाअल्लाह वहीं से वो तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान जो है दोबारा एशियन टाइगर बने इंशाअल्लाह। जो है वो करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और मंटू पार्क में ये जो उस वक़्त के हमारे कायदीन ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन ने जो करारदाद पेश की थी, पाकिस्तान उसी करारदाद की बुनियाद के ऊपर ये बुनियाद पर कायम किया गया कि मुसलमानों के लिए अलहदा जुदागाना तशख़्ख़ुस का हामिल एक अलहदा मुमलकत जो है वो हासिल की जाए ख़िता अर्ज़ी। इस मुल्क को हासिल करने के लिए तकरीबन समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी तारीख़ी हिजरत हुई जिसमें 20 लाख लोगों ने हिजरत की अपने नए आज़ाद वतन के लिए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकासद के लिए जिन मकासद के लिए मुल्क आज़ाद करवाया गया था और अलहदा लिया गया था, अल्लाह ताला उन मकासद को के हुसूल में हम सब की मदद करे और बहसीत पाकिस्तानी ईच एंड एवरी पर्सन एक एक इंसान को अपने हिस्से का कार खैर का अपना हिस्सा डालना चाहिए उसमें, ताकि हम इस दुनिया के साथ अपने आप को मुआवजा करके अपनी तरक्की के मदारिज आगे तय करते जाएँ। तो हमारी नए ख्वाहिशात और हमारे जो है वो दाम दर सपने अपने ममलकत के साथ हैं और पाकिस्तान में दुनिया में बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर जितने बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और इंशाअल्लाह ये मुल्क ता क़यामत इसी तरह आबाद रहेगा और बेहतरी से बेहतरी इंशाअल्लाह ताला। मुस्तक़बिल बहुत शानदार है हमारी नई जनरेशन का और हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान भी दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो जाए जो इस वक्त दुनिया पे अपना रूल कर रहे हैं। 40 को मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और उस दिन में एक खुसूसी बात आपको बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के उस वक़्त सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी साहब, सरदार सिकंदर याद खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ सदर हैं, उनके वालिद मोहतरम भी उस करारदाद में शामिल थे। तो उस दिन से लेके पाकिस्तान जब करारदाद पाकिस्तान के बाद मर्ज़ वजूद में आया आज तक कायम है और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बड़ा अहम मुल्क है और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रखेगा और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए पाकिस्तान जो है ना वो उसके लिए एक जिसको बोलते हैं रहनुमाई करता रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए हम सब लोग दुआ गो हैं। और आज 23 मार्च कल मेरा 23 मार्च 2025 है, तो इस खुशी के मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस खुशी के मौके पर अपनी तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत रहेगी और उसकी तरक्की में और तामीर में भी अपना किरदार अदा करते रहेगी। इसके ऊपर मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि फिर सारे दोस्त पाकिस्तानियों को खैर अता फरमा, जहाँ कहीं भी कोई कमी बेशी है इस माह मुबारक की बरकत से मेरे मौला सारी कमी बेशी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे अहवाल की तरफ नहीं अपनी रहमत की फरमा दे और हर तरह की मुश्किलात से और मेरे मौला तेरी बारगाह में दरख्वास्त है हमारी कौम को अपने फजल से दूर करने वाला है, दूर कर दे मेरे मौला हमारे अमाल की तरफ। या अल्लाह यूएई पर यूं ही रहमतें जारी फरमा, यूएई और पाकिस्तान की दोस्ती को मिसाली बना दे और मेरे मौला रहमतें नाज़िल फरमा, दोनों मुल्कों की आवाम पर रहमतें नाज़िल फरमा, दोनों मुल्कों के रहमतों के हालात पर फजल करम फरमा, दोनों मुल्कों की जुगराफियाई हदूद पर फजल करम फरमा। यौम पाकिस्तान की तकरीब का आगाज़ अल्लाह के पसंदीदा कलाम से करते हैं इस नीयत से कि आप सब और मैं सारे रहमत में आ जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अकरम शहजाद साहब से कि अल्लाह की फसल्लि लिरब्बिक
بك وانحر कैसे कैसे बात